ॐ श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 57वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं पांचवा अध्याय, जिसका नाम कर्म संन्यास योग माना गया है, और हम तीसरा श्लोक कर चुके हैं। मगर हम शुरू करते हैं अभी थोड़ा सा रिवीजन श्लोक नंबर 2 से। तो श्लोक नंबर 2 ले लीजिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो यहाँ बहुत क्लियरली श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग अच्छा है। एक ब्रैकेट में इंडिकेटिव है तुम्हारे लिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद वर्ष नंबर 3 में वो बोलते हैं ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो वर्ष नंबर 2 में श्री कृष्ण ने कर्मयोग को कर्मयोग, वर्ष नंबर 3 में सन्यास का बहुत ऊंचा जो स्थान है उसके बारे में हमें बताया। वहां हमें बताया कि ना द्वेष्टि ना कांक्षति, यानी जिसके अंदर में कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स, किसके बारे में? मनुष्य के बारे में नहीं, इन जनरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, स्पेशली कर्मफल के प्रति। यदि कर्मफल के प्रति लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है, राग एवं द्वेष्टि जो है, द्वेष एवं आकांक्षा जो है, वो दोनों यदि हट जाते हैं तो ही मैं संन्यास में जा सकता हूं, ऐसा वो बता रहे हैं। आत्मबोध में भगवान शंकराचार्य बताते हैं तीर्त्वा मोहार्णवम हत्वा रोग द्वेष द्वेषादिराक्षसम। तीर्त्वा पार करना, मोह के अर्णव, अर्णव का मतलब समुद्र, तीर्त्वा मोहार्णव हत्वा, उसको पार करने के लिए दो राक्षस को मारना पड़ेगा, राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हेट, ये इनको मारना पड़ेगा। तो ही जाकर योगी शांति समायुक्त आत्मा रामो विराजते। तो तभी जाकर वो आत्माराम हो सकता है। आत्माराम का मतलब डिसाइडिंग इन वन सेल्फ। तो ये है वो बहुत हाई पोजीशन जो कि सन्यास को श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो वर्ष 2 में कर्मयोग को अच्छा बोला, वर्ष 3 में सन्यास के उच्चतम स्थान बताया। तो वर्ष नंबर 4 में जाकर हमें कृष्ण क्या बताने वाले हैं वो देखना पड़ेगा। तो कृष्ण कहीं भी एक एग्जैक्ट डायरेक्टिव नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन यदि देंगे तो फिर हम मनन नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो हमें चाहते हैं कि हम सोचें, हम चिंतन करें, चिंता नहीं चिंतन करें, निधिध्यासन करें, उनके जो उन्होंने जो उपदेश दिए हैं इनके बारे में सोचकर उनमें से जो हमारे लिए उपयुक्त होगा वो हम चयन करें। तो वर्ष 2 के अंदर में हमने देखा कि उन्होंने कर्मयोग को अच्छा बताया, वर्ष 3 में सन्यास को बहुत ऊंचा बताया, और वर्ष 4 में चौथे श्लोक में श्री कृष्ण दोनों को एक समान बता देते हैं। और वो ये इतना दूर तक ये बताते हैं कि वो इतने समान है कि बच्चा भी जो जो ऐसी गलती करता है कि इन दोनों में वो पृथक है, तो वो तो बच्चा ही होगा। तो सिर्फ बच्चे लोग ही गलती कर सकते हैं कि ये दोनों अलग हैं। तो वर्ष नंबर 4 खोल लीजिए, वर्ष नंबर 4, चौथा श्लोक। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। मैंने वहां संधि विच्छेद कर ली, सम्यगु
उभयो करके आता है जहाँ संधि है। हम छंद तोड़कर जब चैंटिंग करते हैं तो वहाँ तोड़कर एकम स्थित सम्यक, सम्यक का मतलब वहाँ जो हम लोगों ने पहले भी देखा है संख्या का वर्ड यूज किया है, तो वहाँ हमें दोनों एक समान है, सम्यक, सो दे आर एट द सेम लेवल। तो यहां क्या बोल रहे हैं कि सांख्य योगो, यहां एक चीज समझना जरूरी है। गीता के अंदर में सांख्य जब वर्ड यूज किया जाता है तो वहां सांख्य फिलॉसफी करके एक मत भी है, सांख्य मत भी है। तो जैसे अद्वैत मत है, विशिष्ट अद्वैत मत है, तो वैसे तरह तरह के मतों के अंदर में सांख्य नाम का भी एक मत है, जिसके अंदर में भगवान का अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना गया है। तो वहां नेचर और पुरुष, पुरुष और प्रकृति के बीच में ये सारी पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वैसी फिलॉसफी है। तो सांख्य फिलॉसफी के बारे में यहाँ मेंशन नहीं किया जा रहा है। यहाँ सांख्य का मतलब सांख्य योग यानी ज्ञान योग। तो सांख्य योगो, यहाँ सांख्य और योग ये दो अलग अलग है। योग यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं मीनिंग कर्मयोग। तो सांख्य और योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिताः, तो सिर्फ बच्चे लोग ही इन दोनों को पृथक अलग अलग मानते हैं। एकमप्यस्थितः सम्यक उभयोर विंदते फलम, दोनों के फल भी सेम होते हैं, दोनों सेम हैं और दोनों के फल भी सेम होते हैं। सांख्य योग का मतलब है टू विथड्रॉ फ्रॉम द नीड टू एक्ट, काम करने की, कर्म करने की जो जरूरी है हमारे लिए, उससे जब हम पीछे हट सकते हैं, जब हम डिसएंगेज कर सकते हैं, तब उसे हम सांख्य योग कहते हैं। और कर्म योग क्या है? कर्म योग है कि बहुत विगरसली कर्म करना, मगर फलों के प्रति कोई भी आसक्ति ना रखना। तो ये दोनों सेम कैसे हो गए? ऐसा है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये आपस में दे आर नॉट द सेम, बट दे आर नीदर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। वो आपस में एक एक को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक एक को मदद करते हैं, एक दोनों परस्पर में एक साथ काम करते हैं। ये कैसे? तो आगे चल के हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि मैं मुझे बहुत गुस्सा आया है, तो यदि मुझे गुस्सा आया होगा तो इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं? तो गुस्सा यदि आया है तो कोई भी एक्शन ले। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे गुस्सा आया हुआ है, तो वो दवाई दे देता है। नॉर्मली ऐसे केस में स्लीपिंग पिल दे देगा, नींद आ जाएगी। उस समय के लिए गुस्सा निकल जाएगा। जैसे ही नींद से उठा आदमी तो तुरंत ही वापस गुस्से में खड़ा हो जाता है। तो गुस्सा हटाने के लिए इट इज अ साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम, उसके लिए एक्शन से काम नहीं होगा। उसके लिए साइकोलॉजिकल या मेंटल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी कोई मनन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। मान लीजिए कि मुझे सर का दर्द है। सर का दर्द के लिए हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैठ के यदि मनन करने बैठूं तो क्या होगा? सर का दर्द बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मुझे कोई टैबलेट लेनी पड़ेगी या बाम लगाना पड़ेगा, तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो जिस चीज के लिए एक्टिविटी उपयुक्त है, उससे जो चीज के से एक्टिविटी से हो सकती है, वो चीज मेंटल एक्टिविटी से नहीं हो सकती। फिजिकल एक्टिविटी से जो होती है वो मेंटल एक्टिविटी से नहीं होती है। जो चीज मेंटल एक्टिविटी से होती है वो फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होती है। तो दोनों, कर्म योग और सांख्य योग, दोनों के अपने अपने स्थान हैं। मगर दोनों के जो लक्ष्य हैं दोनों सेम है। लक्ष्य सेम है। जैसे एक मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कहीं एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में एक लक्ष्य होता है, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, टारगेट फॉर द ईयर, ये सारा वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है।
ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक थिंक टैंक भी होती है, यानी जो लोग सोचते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्म करते हैं। तो देर आर क्लियरली टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो थिंकर्स, और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल जो डूअर्स। तो वहां क्या होता है कि थिंकर लोग थिंक करके प्लान बना के डूअर को बोलते हैं, और फिर डूअर काम करता है। फर्क यहां भी डूअर होना है और थिंकर होना है। यहां फर्क दो चीज का है, एक कि थिंकर और डूअर दोनों सेम व्यक्ति है, और पहले डूइंग करना पड़ता है और उसके बाद थिंकिंग करना पड़ता है। पहले कर्म योग करके ही बाद में ज्ञान योग हो सकता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम लोग सब कोई नहाते हैं, और नहाते समय शरीर पे साबुन लगाते हैं। तो शरीर पे जब साबुन लगाते हैं, साबुन क्यों लगाते हैं? साबुन लगाने का कारण ये कि होता है कि मैल हट जाए, जो भी शरीर के ऊपर में पसीना है, मैल है, वो उसको निकालने के लिए। उसके बाद साबुन तो धो देना पड़ता है ना। अब जिस चीज को धो ही देना है तो लगाना क्यों? क्योंकि उसका भी एक उपयोगिता है। तो मगर साबुन शरीर पे लगा के थोड़ी बाहर निकलते हैं, साबुन को भी धोकर ही बाहर निकलना पड़ता है। तो वैसे ही कर्म जो है, यानी एक्शन, कर्म योग जो है, यानी एक्शन का प्योरिफिकेशन, एक्शन को कार्यों को पवित्र बनाना, और सांख्य योग है कार्यों को, कर्म को बंद कर देना। तो यदि कर्म को एक अंग्रेजी वर्ड यूज करें जहां की कहते हैं कि वो एंगेजमेंट है, और सांख्य डिसएंगेजमेंट है, तो ये जो प्रोसेस है एंगेजमेंट से डिसएंगेजमेंट में जाने का, इसे कर्मयोग कहते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कर्मयोग, सांख्य योग कर्मयोग का पूरक है। तो कर्मयोग करने पर जो प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड होती है, तो वहां से आकर हम सांख्य योग में जाते हैं। ध्यान योग के बारे में जब बताते हैं, इसके आगे चल के जब हम देखेंगे, तो वहां बताते हैं कि माइंड स्टॉप हो जाता है। मेडिटेशन में माइंड स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप करने के लिए पहले, मेडिटेशन करने के पहले, ध्यान करने के पहले मनस के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण लाना जरूरी है। तो मनस के ऊपर नियंत्रण लाना, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं। पहले कि ध्यान योग में यदि ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन में बैठना है, तो मेडिटेशन में बैठने के लिए मन स्थिर होना जरूरी है। मन स्थिर करने के लिए मन पहले ही, ध्यान में बैठने के पहले ही मन नियंत्रित हो जाना चाहिए। मन नियंत्रित का मतलब ये इधर उधर भटक रहा नहीं है। घोड़े के ऊपर जैसे वो जीन लगा देते हैं, लगाम लगा लेते हैं, वैसे वो एकदम स्थिर होकर ठीक इसी डायरेक्शन में चल रहा है जहां मैं उसे चलाना चाहता हूं। तो ये मन इधर उधर क्यों नहीं भटक रहा है? क्योंकि उसके अंदर में तरह तरह के प्री ऑक्यूपेशन, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की विचार नहीं है। ये तरह तरह के विचार क्यों नहीं है? क्योंकि वो कल क्या होगा और कल क्या हुआ था, what will happen tomorrow and what has happened yesterday, इस पर वो फंसा हुआ नहीं है। तो यदि वो वहां फंसा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या? कल क्या होगा, इसमें हम क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो होने वाला है उसके अंदर में हमारी कोई एक अटैचमेंट होती है, राग होता है, या फिर ये नहीं होना चाहिए ऐसा एक द्वेष होता है, यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट द फ्यूचर। वैसे ही पास्ट के बारे में जब हम सोचते हैं, पास्ट में फंस जाते हैं, तो वहां किस चीज में फंसते हैं? वो आदमी अच्छा नहीं था, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, या फिर वो आदमी बहुत अच्छा था, वो आदमी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, या फिर पिछले दिन मैंने जो शरबत पिया था वो बहुत अच्छा था।
तो वेदर एट अ फिजिकल लेवल और एट एन इमोशनल लेवल, हम जब राग द्वेष में फंसे रहते हैं तभी हम फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंसे रहते हैं। यानी लाइक्स एंड डिसलाइक्स का को यदि हमें मारना है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को यदि मारना है तो एक ही मात्र उपाय है, वो है कर्मयोग। यानी कर्म करना विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट। तो पूरी जर्नी वहां से शुरू होती है। जब हम कर्म करते हैं विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट, तो फिर हमारे अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मर जाती हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स मर जाने से क्या होता है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स मर जाने से हमारे हमारी चिंताएं, हमारी जो कल क्या होगा उसकी जो चिंताएं थी है, या कल जो हो चुका है उसके बारे में हम इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, वो दोनों ही हट जाते हैं। वो हट जाने से मेंटल प्रीऑक्यूपेशन, माइंड के ऊपर नियंत्रण आ जाता है, मनस के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। मनस के ऊपर नियंत्रण आ जाने से मनस स्थिर हो सकता है। मनस स्थिर होने से ही ध्यान पे बैठ सकते हैं। तो यदि मुझे ध्यान पे जाना है तो उसके पहले मुझे सांख्य पे जाना है, यानी ज्ञान योग पे जाना है, और ज्ञान योग के पहले मुझे कर्मयोग। अब ये जो है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस करने के लिए यदि मैं कर्मयोग पे नहीं हूं, कर्मयोगी नहीं हूं, कर्मयोग नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं ये प्रोसेस मेरे लिए असंभव है। तो 3 स्टेज जो हम अभी देख रहे हैं, श्री कृष्ण ने हमें 3 स्टेज के बारे में बताया है। देखिए यहां पहला भोक्तृत्व त्याग यानी कर्मयोग, दूसरा कर्तृत्व त्याग यानी सांख्य योग, तीसरा कर्म त्याग यानी ध्यान। तो हमने कर्म योग के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में देखा। हम अभी सांख्य योग के बारे में, यानी जो कर्म संन्यास योग है, वो उसके बारे में देख रहे हैं, और आगे चल के कर्म त्याग। तो ये जो है प्रोसेस है, यानी ये दोनों सेम इसीलिए है कि ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए कि मैं डायबिटिक हूं और मुझे, मगर हर डायबिटिक के जैसे मैं मान लीजिए, बताया मैंने, मान लीजिए कि मैं डायबिटिक हूं और हर डायबिटिक के जैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, और मैं किसी के घर गया, उन्हें शायद पता नहीं था कि मैं डायबिटिक हूं, तो एक प्लेट भर के लड्डू लेकर सामने रख दिए। अब मुझे लड्डू खाने की इच्छा होने लगी। तो अब ये जो इच्छा हुई, इसको थोड़ा सा हम इस पर एग्जामिनेशन करें। लड्डू किसको चाहिए? हाथ को? नहीं। अच्छा, तो हाथ को नहीं चाहिए। अब पहले तो प्लेट को, तो ऑब्वियसली प्लेट को नहीं चाहिए। प्लेट को नहीं चाहिए तो प्लेट मेरे हाथ में है। हाथ को चाहिए? नहीं, हाथ को नहीं चाहिए। जीभ को चाहिए क्या? नहीं, जीभ को भी नहीं चाहिए। तो किसको चाहिए? मनस को चाहिए। अच्छा, मनस को चाहिए, या मनस के अंदर उत्पन्न हुआ एक काम है, डिजायर है, उसको चाहिए? अच्छा, तो आंसर आ जाता है डिजायर को चाहिए। अच्छा, डिजायर कहां से आया? डिजायर आया वासना से। यानी पहले इंप्रेशन, वासना का मतलब है पास्ट इंप्रेशंस, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ बट ऑल्सो ऑफ पास्ट लाइफ। पिछले कुछ जन्मों के सारे सारे जो जो इच्छाएं हैं, इनकी जो इंप्रेशन बनी हुई है। इंप्रेशन का मतलब यहाँ बहुत सिंपल से इस एग्जाम्पल में ही हमें पता चल जाएगा। पहले मैंने मिठाई खाई थी, मुझे अच्छा लगा था, मुझे वो स्वाद बहुत पसंद है। ये जो पास्ट इंप्रेशंस हैं, ये यहां मुझे ड्राइव कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है, क्या मैं वासना हूं? ये वासना मैं हूं जिसको लड्डू खाना है, या मैं मेरे वासनाओं को पहचान पा रहा हूं? तो यदि मैं वासना हूं तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लड्डू खाना ही पड़ेगा। मगर यदि मैं वासना नहीं हूं, मैं वासना को देख पा रहा हूं, तो फिर मेरे पास चॉइस है, खाऊं या ना खाऊं। देखिए ये एग्जाम्पल और एक बार देखते हैं। ये एग्जाम्पल से बहुत कुछ इसके अंदर में से हमें देखने को मिलता है।
मान लीजिए कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे लड्डू खाने हैं, लड्डू के खाने के पहले एक विचार धारा चालू होती है। लड्डू किसे चाहिए? तो प्लेट को नहीं चाहिए, हाथ को नहीं चाहिए, जीभ को नहीं चाहिए, मनस को नहीं चाहिए, मनस के अंदर उत्पन्न हुआ काम को नहीं चाहिए। काम के पीछे काम तैयार करने वाला, काम को उत्पन्न करने वाला वासना को से ये लड्डू खाने की इच्छा या लड्डू खाने की विचार शुरू हुई है। तो वहां से वो विचार ने मेरे मन को बोला, मेरे मन ने मेरे जिह्वा के अंदर में रस पैदा किया, उस रस के कारण मेरा हाथ आगे बढ़ा और फिर लड्डू उठा। कितनी सारी चीजें हो चुकी, मगर यहां मेरे पास एक चॉइस था, ना खाऊं या खाऊं। अब ऐसी चिंता, ऐसी ऐसी विवेकशील चिंता सिर्फ वो ही कर पाता है जिसके मनस के अंदर प्योरिफिकेशन, पवित्रता उत्पन्न हुई हो। और वो पवित्रता कैसे उत्पन्न होती है? कर्मयोग से। सिर्फ और सिर्फ कर्मयोग से पवित्रता उत्पन्न होने पर ऐसी विवेकशील चिंता उत्पन्न हो सकती है। तो ये वासना को ही मार डालना, देखिए यहां जोर करके मन के अंदर में इच्छा है, मुंह में पानी आ रहा है, मगर वो लड्डू मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे हाथ को ऐसे कस के पकड़ के बैठ गया हूं मैं, और मुंह भी बंद करके बैठ गया हूं कि ताकि मुझे मुंह में लड्डू कोई ठूस भी नहीं दे। मगर मन तो लड्डू खा रहा है ना उस समय, क्योंकि वासना के कारण वहां इच्छा पैदा हो चुकी है। तो यहां यदि हम रूट कॉज को हटा दें, रूट कॉज को मारें, जीव पटेल नामक एक कवि हैं, उन्होंने एक ऑन किलिंग अ ट्री करके एक कविता लिखी थी, बहुत सुंदर सी कविता है। वो उन्होंने एक्चुअली वो आदतों के बारे में लिखी, मगर वो हमारे लिए यहाँ भी उपयुक्त है। कि वो उन्होंने कहा कि एक पेड़ को आप उसको मारने की कोशिश जब करेंगे, तो सार मर्म ये था कि जब तक उसके रूट्स को आप उखाड़ेंगे नहीं, तब तक वो मरेगा नहीं। और इस पूरी चिंताधारा के अंदर में जो रूट है, वो हमारे लिए वासना है। तो जब ये वासना को मारने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग कर्मयोग है। तो ये जो एनालिसिस अभी जो हमने किया, ये जो एनालिसिस अभी हमने किया, जहां से हमने लड्डू खाने के विचार का जो एनालिसिस किया, इसका जो हमने मानसिक विश्लेषण किया, ये जो है, ये प्रोसेस जो है, ये है सांख्य योग। मगर ये सांख्य योग करने के लिए मन को स्थिर होना बहुत जरूरी है। मन के अंदर में षड रिपुओं की जो इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी मलिनता है, वो सारी निकल जाना जरूरी है। तभी जाकर हम भोक्तृत्व को हटा सकते हैं, और भोक्तृत्व को जब हटाएंगे, तभी हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कर्तृत्व को हटाने के लिए। तो यहां से एक और सवाल उत्पन्न होता है कि क्या बताया वहां श्री कृष्ण ने वर्ष नंबर 4 के अंदर में, कि वर्ष नंबर 4 में बोल रहे हैं सम्यक उभयोर विंदते फलम। विंदते लाभ करते हैं, मिलता है, फलम यानी रिजल्ट हमने देखा, उभयो माने दोनों का। तो सम्यक का मतलब सम्यक अस्थिता, मतलब जो परफेक्टली जो एक जो काम दोनों में करता है वो। तो एक का भी यदि एकम अप्यति स्थिता, कोई एक में भी आप यदि काम करने लगेंगे, तो भी आपको जो दोनों के फल मिल सकते हैं। इसका ये कैसे हो सकता है? एक करो तो दो का फल कैसे मिलेगा? ये नेचुरल क्वेश्चन है, और अर्जुन के मनस में भी ये ऐसा सवाल शायद उठा होगा। तो ऐसा सवाल उठने पर, एंड हम लोगों ने देखा है कि श्री कृष्ण बहुत सुंदर साइकोलॉजिस्ट हैं, और वो पहले ही हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर तैयार करके रखे होते हैं। तो वर्ष नंबर 5 में हम देखते हैं उन्होंने इसका आंसर दिया, कि वो यहां बोल रहे हैं यतः सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। श्लोक को और एक बार देखें। यत् सांख्यैहि प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि च गम्यते,
एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। स्थानम, यत् स्थानम, वो वाला, ये वाला स्थान, यत् स्थानम, दिस प्लेस, ये कौन सा प्लेस है? तो ये प्लेस जो है, ये प्रॉब्लम है, एक ये प्लेस वाला प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्लेस का वर्णन कोई नहीं कर पा रहा है। मांडुक्य उपनिषद करके ये जो उपनिषद में मांडुक्य उपनिषद करके एक उपनिषद है, एक्चुअली सबसे छोटी उपनिषद है, वो 12 श्लोकों की उपनिषद है, मगर इतनी मांडुक, एक्चुअली इसमें कहते हैं कि मांडुक्य उसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसका मंडुक नामक एक किसी ऋषि ने लिखा था। मंडुक शायद उनका नाम नहीं था, शायद मंडुक क्यों दिया है कि जैसे मेंढक, मंडुक यानी मेंढक, जैसे कूदता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसमें ये 12 श्लोकों में ऐसे बड़े बड़े छलांग मारे हुए हैं, और इन छलांगों को जोड़ने के लिए आदि शंकराचार्य के परम गुरु, उनके गुरु गोविंदपाद, उनके गुरु गोविंदपाद के गुरु गौड़पाद ने एक कारिका लिखी थी। देखिए, ये भाष्य नहीं है, भाष्य नॉर्मली प्रोज में लिखा जाता है, कारिका वर्स में लिखा जाता है। उन्होंने 215 श्लोकों की एक कारिका लिख दी, भाष्य के रूप में ही समझाते हुए उन्होंने एक 215 रूप की कारिका लिखी, और एक्चुअली कारिका भी इतनी जटिल है कि उस पर भाष्य लिखे गए हैं। तो वहां गौड़पाद बोलते हैं कारिका के अंदर में, सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः। तो ये जो स्थान है वो अभिलाप के, सर्व अभिलाप के विगत है। अभिलाप का मतलब कन्वर्सेशन, वार्तालाप। अभिलाप के वो विगत है, और सर्व चिंता समुत्थितः, वो सर्व चिंताओं के परे है। माइंड कैन नॉट फाइंड आउट वेयर व्हाट इज दिस प्लेस। फिर उसको वो पॉजिटिवली डिस्क्राइब करने के लिए वहां बोलते हैं, सुप्रशांत सक्र ज्योति समाधिर अचलो भयः, यानी उसको पहचानने के लिए समाधि ही एकमात्र उपाय है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से ही इसे पहचाना जा सकता है। वो शांत है, वो सज्ज्योति है यानी उज्जवल है, वो अव्यय है और अभय है। तो मांडुक्य उपनिषद की कारिका के अंदर में महान आचार्य गौड़पाद भी ये ही ऐसा, वो भी खुद डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, वो पर्सनल एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए वहां बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर में हमें बताते हैं कि बहुत सुंदर से बताते हैं कि नेति नेति, ये नहीं। तो ये नहीं यानी जब हम शुरू करते हैं ये डिस्क्रिप्शन की, ये क्या, ये टेबल है क्या, नहीं टेबल नहीं है, ये लैपटॉप है क्या, लैपटॉप नहीं है, ये मेरा सेल फोन है क्या, सेल फोन नहीं है, ऐसे करते 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 जब शरीर पर आते हैं, शरीर से अंदर जाते हैं, तो ये नहीं है करते करते लास्ट में जहां नहीं है का भी आंसर नहीं मिलता है, तब जाकर पता चलता है वो वही है, मगर उसका कोई डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यत् स्थानम, वो स्थान जो अचीव करते हैं, यत् स्थानम प्राप्यते मिलता है यानी यहां श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो स्थान पर पहुंचते हैं। वो स्थान यदि है तो जर्नी है या यात्रा है, और उस स्थान पे पहुंचना है। इस पहुंचने के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। क्या बोल रहे हैं यहां कि सांख्ये और योगेर अपि गम्यते, दोनों सांख्य और योग यानी कर्म योग, दोनों से ही वहां उस स्थान पर वो पहुंचते हैं। तो ये दिस प्लेस दैट प्लेस, दोनों प्लेस सेम है।
और वो प्लेस को कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, क्योंकि जो प्लेस है उस प्लेस पे पहुंचने वाला भी उस प्लेस में मर्ज कर जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत सुंदर उपमा है कि सॉल्ट से बनी, नमक से बनी हुई पुतली जब समुद्र की गहराई नापने जाती है तो फिर क्या होता है, वो वापस नहीं आती है, वो वहीं उसके अंदर में मिल जाती है। तो वैसे ही हम जब उधर पहुंचते हैं तो वहां वो स्थान और हम अपने आप सभी कुछ एक हो जाता है। अच्छा, तो ये एक कैसे है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली बाय रोड जाना है, तो आप यदि गूगल मैप डालेंगे तो देखेंगे कि रास्ता जो है वो जयपुर होकर जाता है। शॉर्टेस्ट रास्ता लेते हैं, शॉर्टेस्ट रास्ता जो है वो जयपुर होकर जाता है। मान के चलिए कि आप मुंबई से आज रात को यहां से चले, तो आपको जयपुर होकर ही जाना पड़ेगा। मगर जो जयपुर से दिल्ली जा रहा है वो भी जयपुर से ही जाता है। तो रास्ता जाकर जयपुर तक आपको जो रास्ता लेकर जा रहा है वो यदि कर्म योग है, तो जयपुर से जो दिल्ली लेकर जा रहा है वो रास्ता सांख्य योग है। ये दोनों अलग अलग रूट नहीं है, वो अलग अलग एक ही रूट के दो हिस्से हैं। तो वो जो अलग व्यक्ति था वो जयपुर पहले से कैसे पहुंचा, उसको भी दिल्ली जाना था, आपको भी दिल्ली जाना था, वो जयपुर कैसे पहुंच गया? उसने अपने वासनाओं को पहले ही शायद, आपके पहले ही शायद प्योरीफाई कर लिया होगा, पवित्र कर लिया होगा, वासनाओं को रोक लिया होगा। शायद इस जन्म में नहीं, कुछ जन्मों पहले से ही उस यात्रा पे चला होगा। तो यदि और अच्छा, यदि मान लीजिए कि आपको नहीं मैं तो जयपुर से ही एकदम फास्ट वो जो एक्सप्रेसवे है उस पर मैं ड्राइव करके चलूंगा। अच्छा, आपको ड्राइविंग आती है क्या? नहीं, ड्राइविंग में चलते चलते सीख लूंगा। आपकी गाड़ी में कोई नहीं बैठने वाला, गाड़ी चलते चलते सीख लूंगा तो कोई नहीं पहुंचने वाला है। तो चलते चलते सीखा नहीं जा सकता है, इसीलिए सांख्य योग सीखने के लिए, सांख्य योग की तैयारी के लिए पहले ड्राइविंग स्कूल में जाकर वो डबल क्लच वाला, जो डबल ब्रेक वाला जो गाड़ी है उसके माध्यम से ही हम आगे चल सकते हैं। और गुरु हमें कर्म योग पे, रास्ते पे हमें रास्ता बता सकते हैं, मगर चलाना हमें है। हम ही चला कर ले जा सकते हैं। तो हम उधर से चलाते चलाते जब जयपुर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जयपुर से दूसरा कोई आगे निकल चुका होगा, क्योंकि उसने पहले ही शायद अपनी वासनाओं का दमन कर लिया होगा। तो हमें इसमें से और एक सीख मिलती है कि स्पिरिचुअल पाथ के अंदर में कभी भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। ना तो कंपैरिजन करनी चाहिए और ना ही इमिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि उसका इस रास्ते के अंदर में मापदंड है नहीं कि अच्छा चलो ये माइलस्टोन आ गया, ये माइलस्टोन आ गया, ये माइलस्टोन आ गया, दिल्ली आ गया। ऐसे माइलस्टोन्स नहीं है। हाँ, बड़े बड़े इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के बारे में हम देखेंगे भी, इसी चैप्टर में हम देखेंगे, मगर इंडिकेटर के माइलस्टोन नहीं है कि हाँ चलो ये इतना स्पीड पे जा रहा हूं, ये दूसरी गाड़ी मुझे ओवरटेक ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहां किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है और ना ही किसी को इमिटेट करना है। मगर एक चीज जरूर करनी है कि यदि मुझे लगता है कि मेरे से ये दूसरा कोई व्यक्ति मेरे से आगे है, तो फिर उसको एम्यूलेट करना, एम्यूलेट का मतलब उससे इंस्पिरेशन लेना, ये जरूर करना है। उसने 4 माला चढ़ाई, मुझे भी 4 माला चढ़ानी पड़ेगी, ये नहीं करना है। वो 4 घंटे बैठकर तब ध्यान में बैठता है, मुझे भी 4 घंटा बैठना है। वो 4 घंटे बैठकर क्या कर रहा है आपको नहीं पता, और इसीलिए 4 घंटा बैठना है या 2 घंटे बैठना है, वो आपको और आपको यदि कोई संशय हो तो आपके गुरु को, इनके अलावा और कोई इसके अंदर में बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी यात्रा और मेरी यात्रा अलग अलग है। गोल दोनों के सेम है, उसका पथ और मेरा पथ अलग हो सकता है, उसकी स्पीड और मेरी स्पीड अलग अलग हो सकती है, और सिर्फ वही नहीं, स्पीड दोनों के यात्रा के
दौरान ही स्पीड में दोनों में फर्क आ सकता है, कभी उसकी स्पीड ज्यादा, कभी मेरी स्पीड ज्यादा। अब उसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ये चिदाकाश के अंदर में इंटरनल जर्नी है, इसके बाहर कोई ये जर्नी दिख ही नहीं रही है, वो तो एक ही जगह पे बैठा हुआ है। तो इसीलिए अल्टीमेटली इस श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भोक्तृत्व त्याग यानी कर्मयोग, कर्तृत्व त्याग यानी सांख्य योग, और अल्टीमेटली ध्यान में जाने पर कर्म त्याग जाता है। और कर्म त्याग होने पर क्या होता है? कर्म त्याग होने पर हम अपने आप को सत चित आनंद करके पहचान सकते हैं। तो यहां अर्जुन पूछ सकता है कि कर्मयोग का, इसका मतलब ये बोल रहे हो कि कर्म योग का जो एंड रिजल्ट है और संन्यास योग का जो एंड रिजल्ट है दोनों सेम है? ये कैसे? ये अभी कभी ऐसा तो मैंने सुना नहीं है कि दो चीज करेंगे मगर उसका दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो वहां श्री कृष्ण वर्स नंबर 6 में बहुत सुंदर से हमें बताते हैं। वर्स नंबर 6 ले लीजिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। और एक बार देख लेते हैं श्लोक को। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति अधिगच्छति न चिरेण अधिगच्छति। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक तांबे का या पीतल का कोई लोटा है और वो बहुत दिनों से रखा हुआ है, वो पुरखों से चले आ रहा है। बहुत लोगों ने, परिवार में बहुत लोगों ने जन्म लिए और वो चले गए और वो लोटा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अब आपके हाथ में लोटा आया तो लोटे का बाहर का रंग क्या होगा? एकदम काला, राइट? तो ये काला जो लोटा है, ये लोटा, इसको साफ करने के लिए आप एक बहुत कड़क तरीके का एक केमिकल लेकर आते हैं और वो केमिकल से उसको लेप लगा लेते हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं और फिर जब वो लेप हटा लेते हैं तो अपने आप उसके अंदर में वो तांबे का लोटा जो था वो एकदम सोने के जैसे चमकने लगता है। तो बहुत पुरखों से जो ये लोटा है, ये हमारे बहुत जन्मों से बना हुआ ये वासनाओं का घड़ा है और उसके ऊपर में वासनाओं की कालीमा लगी 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 लेप लगा लगा के मोटा सा लेप लग गया है। तो फिर विगरस एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी ना वो लेप को हटाने के लिए। तो कर्म योग करने से वो लेप लग के ऊपर वो केमिकल लग रहा है, उसके बाद वो केमिकल को हटाना भी तो पड़ेगा, तभी जाकर वो लोटा शाइन करेगा। और ये भी सोचिए कि उस लोटे के अंदर में आप दूध या दूध डालने वाले थे, अब जैसे वो काला था तो उसमें दूध नहीं डलेगा, जब उस पर केमिकल लगा दिया तब भी दूध नहीं डलेगा। जब तक वो केमिकल नहीं हटाएंगे तब तक उसके अंदर में दूध नहीं ढल सकता है। यानी यदि राइट एटीट्यूड, सही एटीट्यूड से कर्म फल की ओर आसक्ति रखते हुए जब तक हम कर्म नहीं करते हैं तब तक ये वासनाओं का जो घड़ा है वो वैसा क्या वैसा ही रहता है। तो यहां इसके पहले श्लोकों में श्री कृष्ण ने जो इम्प्लाइड तरीके से, एकदम खुले से नहीं, इशारा करके जो बताया था, यहां एकदम डायरेक्टली इशारा करके बता देते हैं। डायरेक्टली इशारा करके बताते हैं, बोलते हैं कि योग युक्तो मनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो मगर उसके पहले एक वर्ष के अंदर में हमें इस श्लोक के अंदर में एक वार्निंग भी दे रहे हैं। श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा वार्निंग भी दे रहे हैं। यहां वो बोल रहे हैं कि
संन्यासस्तु दुखम आप्तुम अयोगतः, यदि योग के बिना संन्यास में जाओगे तो दुख की ही प्राप्ति होगी। महाबाहो यानी जो अर्जुन को उल्लेख करके बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म, जिसके हाथ शस्त्र जो शस्त्र चला सकता है, ऐसा। तो संन्यासस्तु दुखम आप्तुम अयोगतः, यदि बिना तैयारी करके यदि सीधा आदमी वो भगवा पहन लेता है, गेरुआ पहन लेता है, तो फिर क्या होता है कि वो भज गोविंदम में बहुत सुंदर से बताया है कि जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बृहत बहुकृत वेश, जटिलो यानी माथा में जटा है, या फिर मुंडी यानी मुंडन किया हुआ है, या लुंछित केश, एक एक करके बाल निकाले हैं, एक एक करके जैन निकालते हैं, जैन मुनि लोग निकालते हैं, एक एक करके बाल खींच खींच के निकालते हैं, लुंछित केश, काशायांबर, काशायांबर यानी ऑरेंज कपड़े, जो गेरुआ कपड़े हैं, गेरू करके मिट्टी आती है, वो मिट्टी से ये रंग, ये जो सन्यासी लोग जो कलर के कपड़े पहनते हैं ट्रेडिशनली, वो एक ऑरेंज कलर की मिट्टी आती है, और वो मिट्टी से घोल के पानी में उसमें सफेद रंग का कपड़ा डालकर उसे गेरुआ किया जाता है। गेरू रंग की जो मिट्टी होती है, गेरू करके मिट्टी आती है, उससे होता है, इसीलिए काशाय अंबर, काशाय अंबर है वो गेरू वाला जो कलर होता है उसको बोलते हैं। बहुकृत वेश, बहुत तरह तरह के वेश पहनते हैं। पश्यनपि न च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्त बहुकृत वेश, उदर निमित्त पेट के लिए बहुत तरह के वेश पहन लेते हैं। तो फॉर दैट मैटर, ये तो मैं बहुत जगह में बोलता हूं कि यदि कुछ नहीं करने को आता है ना, तो भारतवर्ष में एटलीस्ट भगवा पहन लो, आपको खाना मिल जाएगा, सवेरे शाम का खाना मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हम जो नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं वो समझते हैं कि जो बाहरी आडंबर है वैसा ही आदमी भीतर भी होना चाहिए, और सिंस हम भीतर पहचान नहीं पाते हैं, हम ट्रेडिशनली इनको हम रिस्पेक्ट कर लेते हैं। उसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी तो उसमें है कि हम सिर्फ वो वेश पहन लें मगर भीतर से वो तैयारी ना करें। तो वहां श्री कृष्ण बहुत क्लियरली हमें बता रहे हैं कि बाहरी रूप से सन्यास का मतलब सन्यास नहीं है। तीसरे वर्ष में हम लोगों को नित्य सन्यासी का मतलब जब बताया था बहुत क्लियरली कि जिसके अंदर में आकांक्षा और द्वेष दोनों ही ना हो, उसी को सिर्फ वो सन्यासी बोलने को तैयार है, अदरवाइज वो सन्यासी मानने को तैयार नहीं है। जो ऐसा सन्यासी होता है जो यहाँ भज गोविंद में आचार्य शंकर जो बताते हैं, वहां जटिलो मुंडी लुंचित केश काशाय अंबर बृहत बहुकृत वेश, ऐसा जो सन्यासी है, ऐसा सन्यासी खुद के लिए और दूसरों के लिए भी दुख में ही रहता है, वो भी बंद है और दूसरों को भी बांध डालता है, क्योंकि वो ना वहां बैठकर जब करता होता है और एक आंख खुली होती है। श्री रामकृष्ण ने इसके बारे में बहुत सुंदर, जब वो छोटे थे तो ऐसा वो नाटक करके दिखाते थे कि साधु था वो एक आंख खोलकर वो मिठाई की ओर नजर रखता है कि कितनी मिठाइयां आई है, कितने लोगों ने पैसे दिए हैं। अब वो उसके अंदर में तो अभी भी वो अटैचमेंट टुवर्ड्स फूड, अटैचमेंट टुवर्ड्स माय नेम, माय फेम, ये अभी भी पड़ा हुआ है, तो वो तो मुक्त नहीं हुआ ना। तो इसीलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य बोलते हैं पश्यन अपि चन पश्यति मूढ़, ये मूढ़ हैं, वो मूढ़ है यानी बुद्धू हैं, और इनको देख कर भी दिखता नहीं है। एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ हमें इस वर्ष में 6वें श्लोक के अंदर में हमने 5वें श्लोक के अंदर में देखा कि एकम सांख्यम च योगम च योगम च य पश्यति स पश्यति,
जो देखते हैं उन्हें दिखता है, जो देखते हैं उन्हें दिखता है, यानी देखने वाला, यानी जो जिसकी परसेप्शन, ये पश्यति यानी एक सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं हो रही है, जो इसे परसीव कर सकता है, जो ये सांख्य और योग का जो जो एक एक का पूरक है, वो जो देखता है, उनको दोनों समान दिखते हैं। और वैसा ही जैसा सन्यासी होता है जो कि सिर्फ कपड़े पहन लेता है और वो बिना तैयारी के ही काषायांबर पहन लेता है, भगवा पहन लेता है, तो वो अपने आप के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए दुख तैयार करता है। मगर दूसरे श्लोक में क्या, उसी श्लोक में दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं? योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेणाधि गच्छति। चिर का मतलब लॉन्ग लास्टिंग। हम लोग जब जो कोई बुजुर्ग होता है, तब उनके पास जब हम नमन करते हैं तो आशीर्वाद में बोलते हैं चिरंजीवी भवा। चिरंजीवी का मतलब लॉन्ग लिव्ड, चिरंजीवी का मतलब अमर नहीं, चिरंजीवी का मतलब लॉन्ग लिव्ड। तो अचिर का मतलब बिफोर लॉन्ग। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है कि हाँ अभी 3.5 मिनट के अंदर में तुमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं बताया है। बिफोर लॉन्ग, वाई बिफोर लॉन्ग, वाई एग्जैक्ट टाइम नहीं, क्यों एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया? क्योंकि किसके अंदर वो घड़े के ऊपर में कितना लेप लगा हुआ है, कितने कितने जन्मों का लेप लगा हुआ है, वो उनको नहीं पता। दूसरा, उसको हटाने के लिए हम कितना एफर्ट करने को तैयार हैं, वो भी उनको नहीं पता। मगर ये इतना जरूर बता रहे हैं कि तुम यदि एफर्ट करोगे, तुम यदि प्रयास करोगे, तो फिर वो जो उसके ऊपर लेप लगा हुआ है वो जरूर हटेगा, वो गारंटी है। किसके लिए ये गारंटी है? वो गारंटी है योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, जो योग से आगे बढ़ के मुनि बना है। मुनि का मतलब क्या? मुनि वर्ड आता है मौन से, मौन युक्त इति मुनि ही। तो जो मौन होता है, किस चीज को मौन का, मैं बीच में अभी एक चार धाम की यात्रा पे गया था, वहां बद्रीनाथ पे दर्शन करने के बाद किसी ने मुझे पूछा कि एक महाराज हैं और वो पिछले 12 साल से वो कंप्लीट मौन में हैं, उनका दर्शन करेंगे? तो मैंने नेचुरली, ऐसे साधु या ऐसे सन्यासी का दर्शन दुर्लभ होता है, सोचकर मैंने बोला जरूर चलेंगे। तो गए वहां, तो वो वहां बैठे थे और सामने 4 मोबाइल रखे हुए थे और चारों मोबाइल से वो टेक्स्ट किए जा रहे थे लोगों को। तो ये ऐसा मौन की मौन नहीं की बात नहीं हो रही है। मुनि यहाँ वो है जिसने अपने इंद्रियों को मौन किया है। कौन से इंद्रियों? देखिए हमारे 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं वो इनपुट डिवाइस है, और जो 5 कर्म इंद्रिय है वो आउटपुट डिवाइस है। तो यदि मैं इनपुट डिवाइस पर कंट्रोल कर लूं, आउटपुट डिवाइस अपने आप कुछ ना कुछ करते रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल, आप यदि अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी इनपुट ना डालें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी चालू है, कोई इनपुट नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? वो स्क्रीन सेवर आ जाएगा और स्क्रीन सेवर अपने आप हिलते रहेगा, उतना ही होते रहेगा बस। वैसे ही हम यदि इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइसेस हमारी जो हैं, यानी जो हम देखते हैं, हमारे जो स्वाद है, हमारा जो घ्राण है, स्वाद जो जो स्मेल लेते हैं, हमारे कान से जो सुनते हैं, हम जो हाथ चमड़े से जो फील करते हैं, इन के जो इनपुट्स को हम यदि बंद कर दें, बंद करना का मतलब ये नहीं कि उनको निकाल के फेंक दें। इनको निकाल के फेंकने की बात नहीं हो रही है, सूरदास ने वो भी किया था, वो अलग चीज है। मगर जो जिन उनके जो इनपुट आ रहे हैं, इन पर कोई भी हम नजर ही ना डालें, तो होगा क्या? आउटपुट डिवाइस अपना अपना काम करती रहेगी। खाना जब खाएंगे तो खाएंगे, खाया क्या खाया पता नहीं, मगर खा लिया, अच्छा था बुरा था, जो भी था अच्छा था, खा लिया। ऑब्वियसली मल त्याग भी करना पड़ेगा, तो पायु है जो यूज करने पड़ेंगे मल त्याग करने के, वो कर्म इंद्रिय है, उसको यूज करना पड़ेगा। उधर तक जाने के लिए पैरों का यूज करना पड़ेगा, वो भी कर्म इंद्रिय है। तो कर्म इंद्रिय अपने अपने काम करते रहेंगे।
मुनि वो है जिसने अपने इंद्रियों पर को बंद कर दिया है, इनपुट डिवाइसेस को बंद कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ना चिरेण अधिगच्छति, चिरेण, चिर का वर्ड हम लोगों ने देख लिया। अधिगच्छति, पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कहाँ? कहाँ पहुंचेंगे? वो स्थान पे, वो स्थान कहाँ है? अब ये देखिए, अभी किसी को हम जब वो रात को बहुत नींद आ जाती है किसी को, तो वो बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ। सोने जा रहा हूँ यानी कहीं कोई जगह है क्या जहाँ वो जाएगा? वो बेसिकली क्या कर रहा है? वो अपने अंदर ही, अपने आप के अंदर में ही वो नींद को डिस्कवर कर रहा है, नींद का आविष्कार कर रहा है। वैसे ही हम अपने आप के अंदर में ही अपने आप को ब्रह्म, अपने आप के अंदर में ब्रह्म का एहसास कर पाएंगे। और वो करते ही हमारे अंदर में आनंद की उत्पत्ति होगी और हम बोलेंगे सो हम। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि चिरंजीवी, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि विभीषण चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी है, परशुराम चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब अमर नहीं, क्योंकि वो वे टेक्निकली अमर नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रलय होने पर ये भी वो लीन हो जाएंगे। जब ये संसार प्रलय हो जाएगा तब तक वो जिएंगे, यानी बहुत लंबे सालों तक। एक्चुअली कलयुग जो है, इसके 4,32,000 साल के बाद की आयु बताई गई है। हम अभी भी उसके फर्स्ट क्वार्टर में हैं। फर्स्ट क्वार्टर भी खत्म नहीं हुआ है। संकल्प के समय हम लोग बोलते हैं, संकल्प के समय हम लोग बोलते हैं कलियुगे प्रथमे पादे यानी 4 पद यदि हैं तो प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग अभी भी हैं। तो अभी भी 3 क्वार्टर तो कम से कम बाकी है। यदि मान भी लें कि आज पहला क्वार्टर खत्म होने वाला है, तो ये अभी भी एक 3,24,000 साल अभी भी बाकी है। तो जो चिरंजीवी है वो 3,24,000 साल और भी जीने वाले हैं। तो ये टेक्निकली चिरंजीवी का मतलब वो भी मरेंगे प्रलय होने पर, मगर हमारे लिए बाय इफेक्ट वो अमर ही मान लीजिए। इसीलिए वो वर्ड्स का जो है मीनिंग के, वो तत्व के लेवल पे दोनों को समान माना गया है, मगर वो अमर नहीं है। अमर का मतलब प्रलय को भी पार करके वो आगे चल के वापस दूसरी नई सृष्टि में भी वो वहीं उपस्थित होंगे। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति।